जी दोस्तों, देख मेरा पाकिस्तान में आज हम आपको एक ऐसा मकबरा आपको दिखा रहे हैं जो कि आपके सामने है। ये मकबरा है शेख सादन शहीद। और शेख सादन शहीद जो मकबरा वाक़या है, ये मुज़फ़्फ़रगढ़ से 35 किलोमीटर रंगपुर की तरफ आएँ तो ये वहाँ पर आता है। और ये मकबरा जो है ये इस महकमा आसार क़दीमा और महकमा सियाहत जो है पाकिस्तान, ये उनकी कस्टडी में है। और कुछ उन्होंने यहाँ पर, जैसे हम मकबरे की तरफ आते हैं तो एक तारीख़ भी लिखी हुई है और ख़त कूफ़ी के साथ इस मकबरे के ऊपर जो है वो आयात दर्ज हैं। और 1300 ईस्वी और 674 हिजरी में तारीख़ के मुताबिक शेख सादन शहीद जो हैं वो यहाँ पर इस इलाके में मंगोलों के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। और फिर आप उस वक्त से यहाँ पर ही मदफन हैं। और इस मकबरे के जो चारों तरफ अगर हम ऐसे देखें, और मैं आपको दिखाता भी हूँ, तो एक बड़ा कदीमी एक पुराना कब्रिस्तान है और रेत के टीले हैं। और रेत के टीलों के साथ ही मेन रंगपुर से जैसे हम थोड़ा सा हेड मोहम्मद आला से रंगपुर की तरफ जाते हैं तो 102 किलोमीटर के बाद हमें दाईं तरफ नीचे की तरफ आना पड़ता है। वहाँ पर ये मकबरा जो है ये मौजूद है, आपके सामने आप देख भी रहे हैं। इस वक्त महकमा आसार क़दीमा इसकी रेनोवेशन का काम कर रहा है, कुछ देखभाल का काम कर रहा है, जिसके लिए कुछ स्टैंड्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन इस मकबरे के बारे में यहाँ के मकामी लोग और जो सुनने में आती हैं बातें, ये बात मैं नहीं करता, जो लोग कहते हैं कि ये जो मकबरा है ये फ़रिश्तों ने तामीर किया था। और ये यहाँ पर मशहूर भी है कि फ़रिश्तों वाला दरबार या फ़रिश्तों वाला मकबरा। ये मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखा भी रहा हूँ। और शेख सादन शहीद की जो कब्र है वो ये आपके सामने, थोड़ा सा ये मकबरा ज़मीन से ऊंचा है। और इसकी जो टाइलें और इसकी जो तामीर और मुरम्मत है वो बता भी रही है कि ये यकीनन आज से कोई, जैसे कि बताया भी गया है कि हिस्ट्री के मुताबिक कि 1300 ईस्वी के बाद ये मकबरा जो है वो तामीर हुआ था। और यहाँ देखें आपके सामने या अल्लाह और कलमा शरीफ वो भी लिखा हुआ है। इसी तरह कुछ और ख़त कूफ़ी में यहाँ पर अरबी आयात जो हैं वो दर्ज हैं। आइए मैं अब आपको थोड़ा सा मिज़ार शरीफ के अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ, दरबार के अंदर जो कि हमारे सामने बना हुआ है मकबरे के अंदर। ये मकबरे को जाने का मेन जो है वो दाखिली रास्ता है। ये हम इस वक्त शेख सादन शहीद के मकबरे के अंदर आ गए। और ये इस मकबरे की छत है जिसके ऊपर अभी जो आपको स्टैंड नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसकी रेनोवेशन के लिए यहाँ पर जो है वो लगाए गए हैं। और कई सौ साल गुज़र चुके हैं, इस मकबरे की जो छत है वो तामीर नहीं की गई। और उनके यहाँ के लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि ये फ़रिश्तों ने ये मकबरा जो है वो तामीर किया था। और इसकी छत जब भी किसी ने कोई तामीर करने की कोशिश की तो वो कर नहीं सके। इसके
2-3 इसके दाखिली रास्ते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल उनको बंद किया गया है। शेख मोहम्मद सादन शहीद, ये आपकी वफ़ात की तारीख़ लिखी हुई है 674 हिजरी में। मोहब्बत और अक़ीदत में यहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो आते हैं और दुआएं करते हैं। यहाँ पर कुछ ज़ायरीन जो है वो इस वक्त तिलावत कलाम पाक भी कर रहे हैं। इसके साथ यहाँ से ये मैं आपको व्यू थोड़ा सा इधर का भी दिखाना चाहूँगा। ये रेत के टीले हैं और यहाँ पर ये लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ बुज़ुर्ग, कुछ ख़वातीन, सब लोग यहाँ पर सलाम करने के लिए हाज़िर होते हैं। अब इस मकबरे के बारे में, दरबार के बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि जो लोगों का जो कहना है कि ये फ़रिश्तों ने इसको तामीर किया था, उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। जी दोस्तों, हमारे साथ यहाँ पर शेख सादन शहीद के मकबरा पर जो है वो कुछ ज़ायरीन यहाँ पर आए हुए हैं और हमारे साथ मौजूद भी हैं। मोहतरम, यहाँ कहा जाता है कि ये फ़रिश्तों ने तामीर किया था, इसके बारे में आपने क्या, आपका अकीदा या क्या आपने सुन रखा है या क्या कहते हैं आप इस बारे में? ऐसा सुन रखा है कि फ़रिश्तों ने दरबार बनाई थी और रात को कोई मायूस यानी कि जल गई थी, इस वजह से ये तामीर आधी रह गई है। अच्छा, फ़रिश्तों ने बनाई थी और रात को कोई खातून किसी की आंख खुल गई थी, तो फिर उसने जब आवाज़ दी तो फिर वो फ़रिश्ते इसको ऐसे ही छोड़ के चले गए थे। ये वैसे तो आप, एक और दोस्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपने इस बारे में क्या सुन रखा है? हमने तो यही सुना है कि काफ़ी अर्सा पहले जो है अपना फ़रिश्तों की दरबार ये तैयार हो रही थी, तकरीबन सैकड़ों साल हमने पहले सुन रखा है, अभी ये जारी है। तकरीबन सारे हमारे बड़े बता रहे हैं कि ये फ़रिश्ते दरबार बना रहे थे रात को। तकरीबन कोई माई जाग गई थी, उसकी आँख खुल गई थी, उसने कहा था चलो, मुझे टाइम का नहीं पता चला, उसे नहीं पता चला था, उठ के ना उसने तकरीबन अपना जो है कार्रवाई शुरू की थी लस्सी बनाने की। उसमें मक्खन शक्खन निकालना, वो कोई डाचियों का दूध बताते हैं, उसका दूध था, मतलब वो निकालती रही, उसकी लस्सी जो है ना, मक्खन नहीं निकला। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल मक्खन नहीं निकला। वो बताते हैं कि वो जो शोर की वजह से ना, जो अपना तामीरात शुरू की हुई थी उन्होंने, वहीं पे रह गई थी तकरीबन। ठीक हो गया, आधी रात थी या 2 बजे थे, 3 बजे थे, जितना भी टाइम था ना, उन्हें कोई शायद कोई गुस्सा आया होगा या कोई किसी किस्म की कोई उन्हें चीज़ अच्छी नहीं लगी होगी, उसकी वजह से शायद उनको कोई ज़्यादा बातें हो सकती हैं, हमें तो ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कह सकते हम, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आई होगी। ये भी कहा जाता है कि तामीरात उन्होंने छोड़ दी थी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि बाद में आने वाले कुछ वक्तों के बाद जब भी किसी ने कोशिश की इसकी छत तमीर करने की, वो कर नहीं सके। जी डालती, जिसकी जो भी इसकी छत की कोशिश करने आया ना डालने की, भाई हम इसे छत को जो है ना कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन किसी की कोई यानी कि दिली ख्वाहिश यहाँ पे अभी तक पूरी नहीं हुई। जैसा भी देखा है आपने, आज भी देख रहे हैं, मैं भी तकरीबन यहाँ पे तकरीबन 18-20 साल से आ रहा हूँ, यानी कि वक्फे से। हम भी तकरीबन गुलगश्त के रहने वाले हैं, वक्फे से हम आ रहे हैं, तकरीबन ऐसे ही देख रहे हैं इसको। तकरीबन जो भी आता है ना, उसका काम कंप्लीट नहीं होता, अनकम्प्लीट होके चले जाते हैं और उनका जो है ना मिशन कामयाब। यकीनन एक बुजुर्ग हस्ती हैं और इनके कुछ फैज़ के हवाले से भी कुछ बताना चाहेंगे? जी, ज़्यादा इल्म नहीं है इनकी, ज़्यादा मालूमात हम नहीं रखते, लेकिन जो हमारी तकरीबन अपना ख्वाहिश रखते हैं हम, दिल्ली जो भी होती है हमारी दिल्ली ख्वाहिश, अगर हमारी पूरी हो जाती है, हम यानी कि मंजूर हो जाती है घर में, तो तकरीबन हमारा जो है, जो खुशी से हमारा तबरुक होता है, हम घर पका के यहाँ पे आके बांट जाते हैं। छोटे बच्चों में या कोई खड़ा होता है, नहीं खड़ा होता, जैसे होता है आते जाते रास्ते में ना, हम उन्हें बांट देते हैं, वो खुश हो जाते हैं, हमारा भी काम हो जाता है, हमारी जो दिली ख्वाहिश होती है पूरी हो जाती है। तकरीबन सारे हमारे घर बार ये वो हम सब कुछ है माशाल्लाह। वहाँ पे लिखी भी है, तख्ती भी है वहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर। जी देखा दोस्तों, आपने सुना कुछ लोगों का ये कहना था कि ज़ायरीन का कि वो आते हैं, उनके अपनी को दिल की मुरादें होती हैं, दुआएं मांगते हैं, दुआएं अल्लाह पूरी करता है,
वसीला और सबब तो कोई भी बन सकता है, लेकिन करने वाली ज़ात हर हाल में अल्लाह ताला की होती है। और इस बात पे हमारा कामिल यकीन है कि जब भी मांगे अल्लाह ताला से मांगे, क्योंकि अल्लाह ने देना है, वही मालिक कुल है, वही खालिक कायनात है, उसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर ये महकमा आसार कदीमा ने एक दरबार के आते ही फ्रंट पे लिखा हुआ है कि मकबरा शेख सादन शहीद जो है वो उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये कितने किलोमीटर के फासले पर है। फिर इसके साथ साथ ये भी लिखा था कि यहाँ बुजुर्ग शख्सियत जो है सादन शहीद दफन है। और ये फिर गवर्नर मुल्तान के साथ जंग के ब्यास में 1282 में मंगोलों के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे। और फिर इसी के साथ साथ आपके जो है आपके साथ हुक्मरान ख़ानदान का मजहबी जो लगाव था, ख़ास तौर पर मुगलिया ख़ानदान का, मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के हुक्म पर जो है इस मकबरा की जो ना मरम्मत की गई थी। तो उस वक्त उनकी जो मोहब्बत, उनकी अकीदत थी, उसी मोहब्बत और अकीदत के तहत जो है ये एक चौरस नुमा, 4 नुकरों नुमा और बिल्कुल पुरानी टाइलों के साथ और ख़त्ते कूफ़ी के साथ ये मकबरा जो है वो तामीर किया गया था। और आज भी यहाँ पर मोहब्बत और अकीदतमंद जो हैं ज़ायरीन जो हैं वो आते हैं। और जैसे अभी हमारी एक ज़ायर से बात भी हो रही थी कि हमारी कोई दिली मुराद या कोई दुआ होती है तो वो हम यहाँ पर आकर मांगते हैं, अल्लाह के हुक्म से वो पूरी होती है। तो आइए हम थोड़ा सा अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में कुछ थोड़ी सी और हिस्ट्री भी लिखी हुई है उसकी तरफ लेके चलते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। जी, ये मैंने कोशिश की है कि मकबरे को चारों तरफ से आपको दिखाऊं। और अभी जैसे हमारी यहाँ पर बात भी हो रही थी और हमें एक ज़ाहिर ने ये बताया भी था कि जब कोई दुआ पूरी होती है तो फिर हम यहाँ पर आकर लंगर तकसीम करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है वो लंगर तकसीम किया जा रहा है। ये मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूँ।